तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई तुम्हें हमारे बचपन का एक प्यारा कार्टून तो याद ही होगा जिसमें एक बच्चे को लॉकेट मिलने के बाद उसे हनुमान जी की पावर मिल जाती है जिससे वो पवनपुर को वेरियस विलेन से बचाता है। और भाई इसका इंट्रो सॉन्ग तो भाई आज भी गूज़बम्प्स देता है। पवनपुर का मारुति बना वीर हनुमान, छोटा सा मारुति जादू करे महान। हनुमान की गदा चले तो चले तो हर मुश्किल आसान जी। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय 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 बोलो जय बोलो हनुमान जी। पर भाई क्या तुम्हें याद है कि मारुति को पावर मिली कैसे? आखिर ये डॉक्टर शनि कौन है? और फिर लास्ट एपिसोड में होता क्या है जब एक राक्षस पूरी सिटी को ऑलमोस्ट खा जाता है एंड मारुति लिटरली उसे रोकने में भी फेल हो जाता है। ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो एपिसोड 1 में हम देखते हैं एक रोबोटिक ईगल बाय द नेम याकी को, जो कि एक स्कूल के ऊपर नजर रखने के बाद एक भूतिया टापू पे जाता है, जहां हम देखते हैं अपने सीरीज का मेन विलन इस टकलू को बाय द नेम डॉक्टर शनि, जो कि एक पौधा के ऊपर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जहां वो अपना सीक्रेट केमिकल उस पौधे पे डालकर उसे एक प्लांट मॉन्स्टर में बदल देता है और बोलता है कि वो इस मॉन्स्टर प्लांट का यूज करके पूरे पवनपुर पे कब्जा कर लेगा और मारुति से उसका चमत्कारी लॉकेट ले लेगा, जिससे उसे हनुमान जी की पावर्स मिलती है ताकि वो उस पावर को अपना बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं मारुति को, जो कि अपने स्कूल के ग्राउंड पे एक तितली को पकड़कर अपने फ्रेंड्स मिंकू एंड चिंकी को दिखाता है, जिस तितली को फिर मिंकू चेक करने के लिए अपने पास लेता है, तो उसके कारण ये येड़ा मिंकू से वो तितली भाग जाती है। जिसके बाद तीनों उस तितली को पकड़ने के लिए जाते हैं कि तभी हम देखते हैं वो हरामी पौधे को, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, एंड वो पौधा उस बेचारे तितली को ही खा जाता है। इसके बाद मारुति का एक झाड़िया दोस्त आता है और उस पौधे को बिस्किट खिलाने का ट्राई करता है कि तभी उसकी टीचर आके बोलती है अबे मोटे बाजू, और बोलती है कि ये पौधे का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो कि कीड़े मकोड़े खाता है, तेरे जैसे बिस्किट नहीं। इसके बाद डॉक्टर शनि को जैसे ही पता चलता है कि ये पौधा उनके स्कूल में है, तो वो उसी रात जब बारिश गिर रही होती है तब वो चुपके से उस पौधे पे अपना सीक्रेट केमिकल डालता है ताकि वो मॉन्स्टर में बदल जाए। इसके बाद रात भर बारिश गिरने के बाद सुबह मिंकू खिड़की खोलने का ट्राई करता है पर वो खुलता ही नहीं है। जी तभी मारुति सजेस्ट करते हैं कि वो छत पर जाके चेक करेंगे कि आखिर मैटर क्या है, कि तभी उन्हें दिखता है कि भाई इस शैतानी पौधे ने पूरे स्कूल के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसी मोमेंट वो पौधा मिंकू को पकड़ लेता है पर अपना मारुति फुल उसे बचा लेता है। जिसके बाद मिंकू का बच्चा मारुति को छोड़कर अकेले भागने जाता है कि तभी मिंकू पीछे देखता है और उसे पता चलता है कि भाई मारुति की तो इन पौधों ने पकड़ लिया है और उसे लेकर गायब हो रहे हैं। जिसे देख मिंकू हनुमान जी को प्रे करता है और तभी अपना हीरो मारुति अपने चमत्कारी लॉकेट का यूज करके हनुमान जी के अवतार में बदल जाता है। तो इसके बाद जैसे मारुति हनुमान जी के अवतार में बदल जाता है, वो फुल अपने गधा का यूज करके उस पौधे को काट देता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर प्लांट लिटरली बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और पूरे पवनपुर पे ही कब्जा कर लेता है एंड सारे लोगों को भी कैप्चर कर लेता है। पर मारुति अपना गधा की मदद से उस मॉन्स्टर प्लांट की वाट लगा देता है एंड सबको बचा लेता है, स्पेशली चिंकी को भी बचा लेता है। कि तभी पीछे से ये पौधा मारुति को पकड़ लेता है और मुक्के पे मुक्के मारता है और उसे खा लेता है और मारुति को अपने पेट में ट्रैप कर देता है। और तभी हमें लगता है कि भाई मारुति हार गया, पर उसी वक्त मारुति का लॉकेट चमकने लगता है और अपना मारुति फुल आग के पावर से उस पौधे को अंदर से ही जलाकर राख कर देता है एंड पूरे पवनपुर को बचा लेता है, जिसे देख सब बजरंगबली के नारे गाते हैं। ये सब के बाद फिर अपने हार को ये पाउडर डॉक्टर शनि अपने टीवी पे देखता है एंड अपनी फूटी किस्मत को गाली देता है और बोलता है कि कैसे इस बार तो तू बच गया मारुति, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा और मैं ये लॉकेट लेके रहूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि पवनपुर वर्ल्ड स्कूल में रोबोट फेस्टिवल चालू हो गया है, जहाँ सारे बच्चे अपने रोबोट्स बना कर लाए हैं एंड जिसका सबसे बढ़िया रोबोट होगा उसे प्राइज मिलेगा। जिधर हम सबसे पहले मोटू के रोबोट पेटू को देखते हैं, जो कि मस्त खाना बनाता है। नेक्स्ट हम सुकड़ी के रोबोट को देखते हैं, जो कि वो जंपिंग जपंग करने में हेल्प करता है। तीसरा फिर हम चिंकी के रोबोट को देखते हैं, जो कि सूरज की रोशनी को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। ये सब के बाद फिर हम डॉक्टर शनि को देखते हैं, जो कि एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जहां वो एक शैतानी चिप बनाता है और यकी को बोलता है कि ये चिप पवनपुर के रोबोट फेस्टिवल में से एक रोबोट में डालने को। जिसके बाद हम फिर से रोबोट फेस्टिवल को देखते हैं, जहां बलजीत टीचर एंड प्रिंसिपल मारुति के रोबोट को देखने आए रहते हैं बाय द नेम पावर बॉल, जिसका यूज करके मारुति उसके सर को फुल हवा में उड़ाता है एंड इस चीज से फुल इम्प्रेस हो गया अपना प्रिंसिपल मारुति को ये रोबोट फेस्टिवल का विनर बना देता है।
वेल इसी दौरान फिर यकी चुपके से वो शैतानी चिप को मारुति के रोबोट में डाल देता है, जिससे वो करप्ट हो जाता है। जिसके बाद फिर ये डॉक्टर शनि का बच्चा अपने रोबोटिक ग्लव से बटन को दबाकर उस बॉल को कंट्रोल करता है एंड उधर के सारे दूसरे रोबोट को मिलाकर एक मेगा सॉर्ड बना देता है एंड फिर उस रोबोट से स्कूल एंड सारे बच्चों के ऊपर अटैक करता है। वेल इसके बाद फिर सबको बचाने के लिए अपना मारुति लॉकेट का यूज करके हनुमान जी के अवतार में बदल जाता है एंड उस रोबोट को पकड़ने जाता है। हनुमान उस रोबोट को अच्छी खासी टक्कर देता है, पर वो रोबोट अपनी लेजर से मारुति को ट्रैप कर देता है। पर मारुति के पास अपने हनुमान जी की पावर है, जिसके कारण वो अपने गदा से वो लेजर फिर से उस रोबोट पे मारता है एंड उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो रोबोट डिसमेंटल हो जाता है एंड फिर हनुमान उस सुपर बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है एंड फिर से भाई डॉक्टर शनि की लंका लग जाती है एंड फिर से चिल्ला कर ये बोलता है कि मैं फिर से आऊंगा हनुमान और वो लॉकेट लेकर रहूंगा। वेल ये सब के बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम मारुति को देखते हैं, जो कि गिरगिट जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है अपने स्वॉर्ड से। पर वो फाइट में मारुति हार जाता है, हाँ भाई हार जाता है एंड पहाड़ से नीचे गिर जाता है एंड हमें लगता है कि भाई मारुति हार गया, पर एक्चुअल में ये सब उसका सपना होता है। जिसके बाद मिंकू मारुति को उठाता है और मारुति बोलता है कि मैंने फिर से वो तलवार वाला सपना देखा। जिसे सुन मिंकू बोलता है कि जब से तुमने वो स्कूल के नीचे से वो तलवार देखी है तब से तुम पगला गए हो। जिसके बाद दोनों फिर से उस तलवार को देखने जाते हैं एंड तभी हमें पता चलता है कि ये तलवार एक प्राचीन तलवार है जिसे कुछ टाइम के लिए स्कूल में रखा गया है एंड इसे अगले दिन ही म्यूजियम भेजने वाले हैं। वेल तलवार देखने के बाद फिर ये दोनों दोस्त ग्राउंड चले जाते हैं खेलने के लिए, जहाँ उनका टीचर आता है एंड एक नए अजीब से स्टूडेंट से सबको इंट्रोड्यूस कराता है बाय द नेम चाउमिन, आई मीन चैंग फ्रॉम चाइना। जिसके बाद उनका टीचर सारे बच्चों को बास्केटबॉल खेलने को बोलता है और एक छोटी सी मैच कराता है, जिस मैच में भाई ये चीनी चैंग का बच्चा बास्केटबॉल में सबकी बैंड बजा देता है एंड किसी को भी बास्केट में बॉल डालने ही नहीं देता, जिसे देख सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं एंड मारुति भी बोलता है कि चैंग तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो और हमें भी सिखा दो ना। जिसे सुन ये चीनी चैंग का बच्चा बोलता है कि ये सब सीखना सबकी बस की बात नहीं होती है। जिसे सुन मिंकू बोलते हैं कि साले मोमो खुद को बड़ा चैंपियन समझता है क्या, जल्दी से 2 प्लेट चाउमीन लगा। जिसे सुन चैंग बोलता है मुझसे बात करो, उल्टा सीधा नहीं करने का साबरी। भाई द वे भाई ये चैंग के बच्चे को हिंदी कैसे आते हैं जबकि ये चाइना से। वेल ये सब छोड़ो, हमें क्या करना है। वेल इसके बाद हम प्रिंसिपल एंड उसके टीचर को देखते हैं जो कि उस तलवार को देखने जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें मारुति दिखता है जो कि उस तलवार को चुराने का ट्राई कर रहा होता है ताले को तोड़कर। पर प्रिंसिपल उधर आते ही मारुति वहां से भाग जाता है, जिसे देख दोनों टीचर एंड प्रिंसिपल कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर मारुति ये तलवार को चुराना क्यों चाह रहा था। तभी पीछे से मारुति एंड मिंकू आते हैं, जिसे देख प्रिंसिपल बोलता है कि मारुति तुमने तलवार चुराने की कोशिश की ना, इसलिए तुम आज पूरा दिन क्लास के बाहर खड़े रहोगे। जिसे सुन मारुति बोलता है कि सर मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ, लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि चुप हो जाओ, मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, और उन्हें चिल्लाकर वहां से भगा देता है। इसके बाद हम उस नकली मारुति को देखते हैं जो कि और कोई नहीं ये चैंग का बच्चा ही होता है, जो कि मारुति का रूप लेकर जादुई तलवार चुराने का ट्राई कर रहा होता है। ये सब के बाद फिर मारुति एंड मिंकू दोनों रात को फिर से उस तलवार के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सुबह तलवार चोरी करने को आया था वो फिर से रात को जरूर आएगा एंड तब वो उसे रेड हैंडेड पकड़ लेंगे। पर जैसे ही वो तलवार को देखने जाते हैं तभी उन्हें बलजीत सर दिखते हैं, जिन्हें देख मिंकू अपने सर से बात करने जाता है, पर सर उन्हें चिल्लाकर भगा देता है कि तभी मारुति एंड मिंकू के सामने फिर से बलजीत सर आता है, लेकिन इस बार भाई रियल वाला बलजीत सर होता है। जिसे देख मारुति बोलता है कि सर आप याद तो अभी उधर कौन था, कि तभी वो देखते हैं कि वो जादुई तलवार चोरी हो चुकी है। जिसके बाद ये तीनों उस चोर को पकड़ने को जाते हैं कि तभी उन्हें चैंग मिलता है और चैंग के पास ही वो तलवार होती है, कि तभी चैंग अपने रियल गिरगिट फॉर्म में आता है, जो कि बिल्कुल मारुति के सपने वाला मॉन्स्टर ही होता है, और बोलता है कि ये जादुई तलवार अब मेरी है। एंड फिर वो गिरगिट मॉन्स्टर सर एंड मिंकू को पकड़ लेता है एंड फिर मारुति सबको बचाने के लिए हनुमान में बदल जाता है एंड फुल अपने गदा का मदद से उस गिरगिट की बैंड बजा देता है और उसे घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है एंड उस जादुई तलवार को भी फिर से अपने कब्जे में ले लेता है एंड फिर चुपके से अपने रियल मारुति वाले फॉर्म में आ जाता है एंड वो तलवार जाके प्रिंसिपल को देता है, जिसे देख स्कूल का प्रिंसिपल मारुति की तारीफ करता है एंड उसे थैंक यू बोलता है कि कैसे उसने तलवार को बचा लिया। इसके बाद फिर ऐसे ही हर एक एपिसोड में डॉक्टर शनि कोई ना कोई नया मॉन्स्टर भेजता है मारुति से वो लॉकेट लेने के लिए, पर हर बार मारुति डॉक्टर शनि को अपनी औकात दिखा देता है एंड जीत जाता है। पर अगर हम बात करें भाई इसके लास्ट एपिसोड की, तो वो है सीजन 2 का एपिसोड 13, और भाई ये एपिसोड में तो लिटरली अपना मारुति हार ही जाता है, क्योंकि देखो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक साइट पे खुदाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक प्राचीन स्टैचू मिलता है
जिसे वो फुल पैक करके लेके जाते हैं। एंड ये स्टैचू ले जाते वक्त हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जैसे वो स्टैचू जा रहा होता है कि सारे रास्ते के पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, जिससे भाई हमें ये समझ में आता है कि भाई ये स्टैचू में कुछ तो गड़बड़ तो है। वेल ये स्टैचू को फिर हम पवनपुर के वर्ल्ड स्कूल में देखते हैं, जहाँ एक साइंटिस्ट बोलता है कि हमने पवनपुर के पहाड़ों में से एक प्राचीन स्टैचू को ढूंढ लिया है और ये स्टैचू प्राचीन काल के राक्षस का है और ऐसा माना जाता है कि ये राक्षस सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलता है एंड सूरज की रोशनी में मर जाता है। वेल ये स्टैचू को फिर मारुति एंड उसके फ्रेंड्स भी देखते हैं, जिसे देख वो थोड़ा सा डर जाते हैं पर फिर से अपने खेलने के लिए लग जाते हैं। वेल इसके बाद फिर रात को वो साइंटिस्ट उस स्टैचू में के लेटर्स को डिकोड करने का ट्राई करता है, जिससे उसे यह पता चलता है कि फुल मून की रात ये राक्षस फिर से जिंदा होगा और सुबह होने से पहले ये पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। तब ये साइंटिस्ट नोटिस करता है कि आज ही वो फुल मून की रात है कि तभी उस वक्त वो अंधेरे का राक्षस जाग जाता है एंड सारे पवनपुर में हमला करना चालू कर देता है एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देख फिर अपना मारुति भी फाइनली हनुमान जी के अवतार में बदल जाता है एंड उस राक्षस से फाइट करता है और अपने गदा से उसे खतरनाक वाली टक्कर देता है। पर भाई ये राक्षस कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, ये लिटरली अंधेरे का राक्षस है और ये अपने मारुति को फुल मुक्के पे मुक्के मारकर मारुति की बैंड बजा देता है। वेल मारुति भी फिर उस राक्षस को मारता है पर वो राक्षस फिर से हील हो जाता है एंड उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे इस राक्षस को हराएगा। और फर्स्ट टाइम हम मारुति को चिंता में देखते हैं कि शायद से फर्स्ट टाइम मारुति इस बार नहीं जीत पाएगा, कि तभी उसे याद आता है कि वो साइंटिस्ट ने बताया था कि कैसे इस राक्षस को सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। कि तभी मारुति सूर्य देव को याद करके हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि तभी सूर्यदेव अपने उड़न खटोला में बैठ कर आते हैं एंड अपनी रोशनी से उजाला करके उस राक्षस को मार देते हैं एंड पूरे पवनपुर को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद फिर सूर्यदेव मारुति के ऊपर फूल बरसाते हैं एंड सभी लोग हनुमान की जय एंड बजरंग बली की जय बोलते हैं एंड यहीं पे अपना लास्ट एपिसोड एक हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाता है। सो भाई यही थी अपनी न्यू एडवेंचर्स ऑफ हनुमान की एंटायर स्टोरी, जिसके ऑलमोस्ट 2 सीजन थे और हर एक सीजन में 13 एपिसोड्स थे। एंड फिर भाई इस लास्ट एपिसोड के बाद और कोई आगे एपिसोड ही नहीं आए क्योंकि ये सीरीज डिसकंटिन्यू की गई थी। सो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई तुम्हें और कौन से अलग अलग कार्टून के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।